मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम सुनील दत्त, योर एसएस टीचर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना पालमपुर गांव वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है, तो आज हम उसके अंदर करेंगे कि जो छोटे किसान होते हैं, यानी वो किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, उनके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि जो गांव के अंदर छोटे किसान होते हैं उनको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो पहली कठिनाई है वो क्या है? भूमि के इतने छोटे टुकड़े पर खेती करने से एक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसे किसानों को दूसरे बड़े जमींदारों के खेतों पर काम करना पड़ता है, जिसके लिए उसे 35 से लेकर 40 रुपये से ज़्यादा वेतन नहीं मिलता। और इसके अलावा इतने छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करने के लिए उनके पास ना ही आवश्यक साधन होते हैं। उर्वरकों के लिए, नए बीजों के लिए, कीटनाशक दवाइयों के लिए वो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, और न ही उनके पास इतना पैसा होता है कि वो पानी की सुविधा प्राप्त कर सके, पानी मतलब सिंचाई की, और ना ही वो कृषि औजारों की मरम्मत करवा सकते हैं। इसके साथ साथ इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उनको मजबूर होकर बड़े किसानों से कर्ज लेना पड़ता है, और वह यह कर्ज बड़े जमींदारों से ले या किसी अन्य दुकानदार से ले, हर हालत में उन्हें ब्याज की ऊंची दर चुकानी पड़ती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है, उनका जीवन बड़ा ही कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। जैसे आगे आपको बताया गया है कि उसी गांव के अंदर एक सविता नाम की छोटी किसान थी, तो उसने भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तेजपाल जैसे बड़े जमींदारों से कर्ज लेना पड़ा। तो इसमें यही बताया गया है कि सविता ने तेजपाल से जो कर्ज लिया था उसके लिए क्या क्या शर्तें लगाई गई थी। जैसे कि आपको पता है कि सविता एक छोटी किसान थी, उसे नए बीजों के लिए, उर्वरकों के लिए, कीटनाशक दवाइयाँ खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे तेजपाल सिंह जैसे बड़े जमींदारों से कर्ज लेना पड़ा। तेजपाल ने उसे कर्ज तो दे दिया, लेकिन जो ब्याज की दर थी वो 24% से भी ज़्यादा थी, जो सूद की एक बहुत ही ऊंची दर होती है। सविता सूद की ऊंची दर देने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि सूद पर धन लेना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी दर के साथ उसे अपने परिवार का गुजारा भी करना था, जो उसके लिए बड़ा ही असहनीय था। और यदि इस मामले में सविता बजाय तेजपाल के किसी बैंक से या अन्य किसी सरकारी संस्थान से कर्ज लेती, तो उसके लिए ये बड़ा ही राहत भरा कार्य होता, क्योंकि वहाँ पर जो ब्याज की दर है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज आप इतना ही काम करेंगे, बाकी कल बातें करेंगे। धन्यवाद।